हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंसेप्टेंस जेई। और ये वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो है, पार्ट 2, हाउ टू क्रैक जेई एडवांस एग्ज़ाम इन 6 मंथ्स। तो लास्ट वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, 585 व्यूज़ हो गए हैं अभी एक दिन में। मतलब मैं ये देख के हैरान हूँ कि लोगों को क्या करना है ये देखना है, पर करने के लिए जो करना है वो नहीं करना है, सीधी बात। मतलब बाकी इलेक्ट्रोस्टैट्स की जो वीडियो हैं उस पर व्यूज़ नहीं है, इस पर भर के व्यूज़ हैं। बट ठीक है, सबसे पहले तो शाउट आउट फैक्टिफाइड ज्ञान समीर को। हेलो हिडन जेम। सबसे भाई देखो, ऐसा कोई हिडन जेम नहीं है, बस मुझे जो पता है मैं शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो थैंक्स सो मच इस वंडरफुल वीडियो के लिए। और भैया अभी भी सफिशिएंट टाइम है, प्लीज़ बताना। बिल्कुल भाई, ज़रूर बताएंगे, इस वीडियो में आप आपको बता रहे हैं, नो प्रॉब्लम। बिकॉज मैं अंदर से फुल श्योर हो जाऊँ। और प्लीज़ ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर सीक्वेंस वीडियो अपलोड कर दो आज ही भैया, टाइम की बहुत दिक्कत है यार। देखो मतलब मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूँ। अगर मैं एक ही बार में अपलोड कर दूंगा ना तो यार वो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, एंड फिर वो ये वीडियो वो देख ही नहीं जाती है। अगर मैं छोटी वीडियो रखूँ थोड़ी सी, चलो मैं ट्राई करता हूँ 45 मिनट्स की, अगर बन पाए तो मैं सब बता दूँ इनमें। थैंक यू सो मच आपके इस प्यारे से कमेंट के लिए। मैं कोशिश करूँगा चैप्टर सीक्वेंस आपको वो तो अगले में ही बता पाऊँगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुझे अच्छे से बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं आपको बाकी इस वीडियो में शेड्यूल, टाइम टेबल एंड लास्ट इज़ वे, ये 3 चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो आज के फिर इसमें हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली मैंने पिछले में थोड़ा आइडिया दे दिया कि बेसिक क्या है, क्या करना है। अब मैं जो आज आपको बताऊंगा ना, वो कैसे कब कितना करना है, ये है मेन, ठीक है। पिछले में तो बता दिया था क्या, बट अब कैसे कितना कब, आज इस पर हम बात करने वाले हैं। और समीर भाई ने और क्या कहा है कि 11th फुली वेस्टेड है और 12th भी स्टार्ट करने हैं। मेरा मेन फोकस जेई मेंस है, इंपॉर्टेंट चैप्टर जेई मेंस लेवल तक करना है और एडवांस बाद में, बिकॉज टाइम कम है, मेंस के बाद टाइम होगा तब फुल फोकस होकर करूँगा भैया। प्लीज़ बस इतना बता दो, मेंस में 96.2 समथिंग बन जाए, फिर 95 भी बने तो फ़र्क नहीं, क्यों मैं गोल IIT है जिसका टाइम मिलेगा, प्लीज़ गाइडेंस। श्योर भाई, देखो मैं ये कहूँगा कि कंसेप्टेंस जेई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है। और देखो बात ये रही, अगर आप मेंस पे फोकस करोगे ना तो कभी एडवांस नहीं निकलेगा, सच्ची बता रहा हूँ मैं। आप एडवांस पे फोकस करो, आपके पास अभी इनफ टाइम है, ठीक है, बहुत अच्छा टाइम है आपके पास। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम नहीं है, टाइम इनफ है, 6 महीने हैं। अगर आप अभी भी दिमाग लगा के स्टार्ट करोगे ना स्क्रैच से तो भी हो जाएगा। बस ये थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अभी। मेंस के लिए तो आपको पूरा डोंट वरी, पूरा देने वाला हूँ अभी मेंस के लिए। एडवांस देखो, लेक्चर में अगर आप लेक्चर फॉलो करोगे ना ये, तो आपको एडवांस तक पूरा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। लेक्चर में आप क्वेश्चन देखो, एडवांस लेवल तक ही मैंने दिए हैं, होमवर्क भी उसी लेवल का है, मैंने समझाया भी वैसी है। 95 परसेंटाइल के लिए देखो ज़्यादा टेंशन मत लो। फिज़िक्स में 90 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स में 90 मार्क्स बहुत आराम से आ जाएंगे। केमिस्ट्री में अगर आपने 30, 40, 50 भी आ सकते हैं, ठीक है, बस थोड़ा अच्छे से पढ़ना, 50 तक खींच लिए ना। मैथ्स में कम भी रहेंगे ना, अगर मैथ्स वीक है तो देखो 90 + 40 कितना, 50 कितना होता है, 140 तो ऐसे ही हो गए ना। इतने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके 95 परसेंटाइल से ज़्यादा आ जाएंगे। 6 महीने हैं, आराम से है। मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूंगा अभी आगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। अब नेक्स्ट एक कमेंट है, इंडियन 56 ब्रदर, आपकी कोई अचीवमेंट जिससे हम आपको बिलीव कर सकता हूँ, बाकी प्लान में तो दम है। थैंक्स ब्रदर, प्लान तो सही है, बट देखो इट्स ऑल अबाउट फेलियर। मैं जो सीखा है ना, मैं उसी से आपको बता रहा हूँ गलतियाँ जो करके, कि क्या नहीं करना है। तो चलो इसी बात पे अब स्टार्ट करते हैं आगे का जो करना है। चलो फिर आगे अब स्टार्ट करते हैं, मैं इसमें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम आज क्या डिस्कस करेंगे, टाइम टेबल्स, स्केड्यूल, ठीक है, एंड वे। देखो चैप्टर्स के लिए ना अगला मैं पक्का लाऊंगा, डोंट वरी, सही सुना। सबसे पहले फिर जो आज बात करनी है हमको, दैट इज़ व्हाट, मैं एक वे स्केड्यूल बता देता हूँ आपको, ठीक है। स्केड्यूल से मेरा मतलब है एक प्रॉपर डायरेक्शन कि कैसे कैसे करना है, क्या करना है। देखो सबसे पहली बात तो आपने लेक्चर लेने हैं, ठीक है। लेक्चर्स को स्किप नहीं करना है, लेक्चर्स एक मेन बात है, ठीक है। बाकी ज्ञानियों की ज़्यादा मत सुनो, माना वो हैं, देखो माना पढ़े हैं वो अच्छे उससे, बहुत तगड़ा इंस्टीट्यूट है, IIT दिल्ली से पढ़े हैं, माना ड्रीम था, बट ठीक है। बट यार देखो ऐसा कुछ नहीं कि लेक्चर्स बेकार है, नहीं, लेक्चर्स बेकार नहीं होते हैं, ठीक है। हर कोई एक जैसा नहीं होता, ये भी याद रखना। लेक्चर सबसे पहले तो आपने लेने हैं, PCM के लोग हैं ऑब्वियसली। लेक्चर के बाद है जाके लेक्चर ख़त्म हो गया, अपना खा लिया तो एक 20 मिनट की नैप लेना। ये मैं बहुत सही चीज़ बता रहा हूँ, एग्जैक्टली 20 मिनट की नैप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका रीज़न है, 20 मिनट नैप क्या होता है ना, हमारी 20 मिनट में ना हम लोग स्लीप में जाने लगते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली मान लो ये डेस्टिनेशन है स्लीप,
ठीक है। ये एक बीच में स्पेस आता है 20 मिनट और ये हम है। यहाँ से हम चलते चलते टाइम में है 20 मिनट के बाद हम नींद में चले जाते हैं। तो आपने 20 मिनट होते ही अपनी नींद को जैसी बस आई ना ब्रेक कर लिया, तो इसे कहते हैं पावर नैप। समझ रहे हो, इसे कहते हैं पावर नैप। ये होता है पावर नैप। तो पावर नैप लिए ना लेक्चर ख़त्म करने का खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद काफ़ी लोगों को ज़्यादा देर की नींद आती है, तो यार उस पर कंट्रोल करो। 20 मिनट का अलार्म लगाओ और सो जाओ, ठीक है। 20 मिनट में एकदम उठोगे ना, काफ़ी फ्रेश लगेगा। मुँह हाथ धो और पढ़ने बैठो। अब पढ़ने उस समय बैठ के क्या करना है, देखो सबसे पहले उस समय आपने क्या करना है ना, जो आपने आज लेक्चर्स पढ़े, जो लेक्चर लिए, उसका करना है रिवीजन। क्या करना है, रिवीजन। अब रिवीजन भी कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। देखो 2 तरीके के रिवीजन होते हैं। एक होता है कि आपने जो पढ़ा उसको याद करके बस लिखे जा रहे हो, ठीक है, ये अलग है। आपने क्या करना है, ये आपने अपना जो लेक्चर के नोट्स है उसको खोले, ठीक है, और ये एक रफ नोटबुक रखी हुई है साइड में। ये जो पढ़ रहे हो, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, अब यहाँ पे जो लिखा है उसको समझे यहाँ पे, और करते करते एक क्वेश्चन आया, मान लो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पढ़ के आपने खुद यहाँ सॉल्व किया, नहीं हुआ सॉल्व, कहीं पर अटक गए, तो ये समझो और इस क्वेश्चन को मार्क करो। समझे, नहीं हुआ उस समय सॉल्व ना, इसका मतलब कुछ फॉल्ट है आप में, कुछ तो फॉल्ट हुआ ना, तो इस क्वेश्चन को कर दो मार्क। क्या करो, इस क्वेश्चन को कर दो मार्क। समझ रहे हो, इस क्वेश्चन को मार्क कर दो, फिर आगे बढ़ो। अब ये मार्क क्वेश्चन कब करने हैं, ये मार्क क्वेश्चन आपको करने हैं एवरी सैटरडे, ठीक है, एवरी सैटरडे। ये मार्क क्वेश्चन आपको एवरी सैटरडे करना है। और चाहो तो आप ये वाला तरीका भी अपना सकते हो, बट मैं इससे ज़्यादा बेनिफिशियल कहूँगा। अब इसके बाद हम आते हैं DPP पे, यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अब आप कहोगे अगर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो तो आप भैया पहले बात तो रेगुलर नहीं हो, हर 2-3 दिन में आ रही है। हाँ यार, थोड़ा सा अभी बस ये प्रॉब्लम चल रही है, मैं कोशिश करूँगा अब डेली लेक्चर डालने की कोशिश करूँ। DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स तो देखो मैं तो नहीं दे पा रहा ऑब्वियसली, तो उसकी जगह जो आपको होमवर्क मिल रहा है ना मेरी साइड से, आप वो कर सकते हो। और मैं तो एक चीज़ कहूँगा, DPP ना हमेशा 1 डे एक्स्ट्रा करनी चाहिए, ठीक है, 1 डे प्लस। अब आप कहोगे सर मतलब, देखो मतलब ये हुआ, जैसे मान लो आज डेट है 19 जुलाई, आज का आपने लेक्चर लिया, उसकी कुछ DPP मिली है, उस DPP को आपने 20 जुलाई को करना है, इस दिन करना है 20 जुलाई को, बिना पिछले दिन का रिवाइज किए। मतलब ये यार, देखो आपने लेक्चर लिया, नैप ली, उस लेक्चर का रिवीजन कर लिया, ये 19 की बात हो रही है, 19 जुलाई को आपने ये कर लिया, बस डन। अब और आपने 18 जुलाई की DPP करनी है, मतलब बेसिकली 19 का रिवीजन तो 19 को होगा, 19 के लेक्चर का, 18 के लेक्चर का रिवीजन नहीं करोगे आप, लेकिन DPP आप 18 की ही सॉल्व करोगे डायरेक्टली। समझ रहे हो, एक दिन बाद, मतलब 18 के लेक्चर की DPP आप 19 को सॉल्व करोगे, 19 को बिना रिवाइज करे, 19 को आप रिवाइज करोगे 19 का। समझ रहे हो, ठीक है। अब DPP का अगर मैं कहूँ सरोगेट चीज़ है होमवर्क जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं है। आप कहोगे तो मैं प्रॉपर क्वेश्चन DPP तक दे दूँगा, चलो जाओ, ठीक है। आप कहोगे मैं DPP दे दूँगा आपको, ठीक है। अगर आप चाहते हो, आप मेरे को देखो, जो ये वीडियो देख रहे हो ना, इस वीडियो में कमेंट करके बताना अगर आपको DPP चाहिए तो मैं DPP भी दे दूँगा। लेकिन देखो अभी ना क्या हो रहा है, मैं एक्चुअली मेरी 1 ऑफ वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो मैं लिंक पेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। बट मैं क्या करूँगा ना, टेलीग्राम चैनल पे डालता रहूँगा DPP 1 2 3 ऐसे। तो आप टेलीग्राम चैनल इसलिए मैं कह रहा हूँ ज्वाइन कर लो, वापस से कहता हूँ। आप कमेंट में मेरे को एक बार बता दो कि DPP चाहिए सर, है ना। मैं आपको अभी ये बताता हूँ, अगर DPP चाहिए तो मैं उसका क्या पैटर्न रखूँगा, कैसी DPP होगी, वो बेस्ट DPP है, ठीक है। तो आप मुझे एक बार कमेंट में प्लीज़ बता देना कि ये DPP चाहिए कि नहीं। अगर देखो कमेंट आए, एक कमेंट भी आए ना तो मैं DPP दूंगा, अगर एक कमेंट भी है तो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं होमवर्क का। होमवर्क यानी जो क्लास में दिया जा रहा है आपको होमवर्क, वो प्लस अब मैं ना कुछ अगली वीडियो से आपको अच्छी बुक जैसे HCV हो गया उससे होमवर्क दूंगा, ठीक है, प्लस PYQs। मैं देखो मैंने क्लियर बोल रहा हूँ, मैं PYQs अपनी क्लास में एक भी नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, या ज़्यादातर 1-2 कुछ हो गए तो हो गए। रीज़न PYQs या टीचर ने कराने भी नहीं चाहिए। PYQs अगर टीचर कराए तो 1 बस, या मैक्स टू मैक्स 2। आपको PYQs खुद करने चाहिए यार अपने समझने के लिए। टीचर ने अपने हिसाब से जो पढ़ा दिया, उसके बाद आपको करना है खुद कि करें कैसे हम ये चीज़। हमसे नहीं हो रहा सर तो हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हमको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, समझ रहे हो, ये आपका होना चाहिए। तो PYQs तो मैं नहीं करूँगा, मैं आपको होमवर्क दूंगा और कोशिश करूँगा अब से HCV से भी होमवर्क दे सकूँ, ठीक है। चलो अब
जो नेक्स्ट चीज़ है, पहले मैं ना आपको सभी प्रोसीजर समझा देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा डीपीपी कैसी रहेगी, ठीक है, एंड मैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस इंक्लूड करता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एक बार। चलो 3, 2, 1 को, ठीक है। चलो अब सुनो, अब बात आती है, देखो ये चीज़ जो लेक्चर वाली करनी है आपने करनी है मंडे टू फ्राइडे, और अगर मान लो किसी के यहाँ सैटरडेज़ को भी लेक्चर होते हैं तो आप सैटरडे को भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे करना है आपने, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे आपने लेक्चर प्रॉपर लेने, मैं तो कहूँगा। उसके बाद बचते हैं 2 दिन, विच इज़ सैटरडे एंड संडे। अब देखो, अगर आप मेरी बात मानो, मैं तो ये कहूँगा ये 2 दिन होते हैं सबसे ज़्यादा क्रूशियल, ये 2 दिन सबसे ज़्यादा क्रूशियल होते हैं किसी भी एस्पायरेंट की लाइफ के, ठीक है। एवरी वीक में ये 2 दिन बहुत क्रूशियल है। रीज़न देखो, रीज़न ये है, सैटरडे एंड संडे पहली बात तो जनरली लेक्चर्स नहीं होते हैं, दूसरा संडे पूरा दिन आप एक तरह से फ्री है, तो जो लोग जा रहे हैं, मान लो ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो तो पूरा दिन संडे को घर पे ही रहेंगे ना, या ज़्यादा टेस्ट होगा। और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो फ्री में पढ़ रहे हैं जैसे यूट्यूब से, तो उनके पास टेस्ट भी नहीं है, तो कैसे इस 2 दिन को कैसे यूटिलाइज़ करें। मैं देखो बोलता हूँ सैटरडे को ना सबसे पहले आपने अपनी करेक्शन करनी चाहिए, ठीक है। जो मतलब आपको प्रॉब्लम लगी डीपीपी में, जैसे आपने डीपीपी करी, आपसे फर्स्ट टाइम में जो क्वेश्चन नहीं हुआ ना, उसमें आपने कुछ मार्क कर देना है, कुछ भी स्टार या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो उसमें आपने डी लिख दिया, नहीं डाउट, ठीक है। कोई क्वेश्चन अच्छा था, 2-3 बार में हो गया बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें VI लिख दिया, ऐसे कर दिया, समझ रहे हो। सैटरडे को आपने ये क्वेश्चंस वापस से करने हैं एवरी वीक के, मतलब आपने जैसे 1 से 7 तारीख, ये 7 को संडे है, 6 को सैटरडे आया, 6 को 1 से 6 तारीख तक जितना पढ़ा उसका करना है, समझ रहे हो बात, उसका सब कुछ ये सब सॉल्व करना है, ठीक है। अब करेक्शन सैटरडे को, और संडे को आपने क्या करना है, संडे को 2 चीज़ें करनी है। पहली बात तो PYQs प्लस टेस्ट। अब कहोगे टेस्ट, अच्छा टेस्ट देना है मतलब पार्ट टेस्ट, नहीं, यही गलत है। फुल सिलेबस टेस्ट दो, फुल सिलेबस, समझ रहे हो, फुल सिलेबस टेस्ट। अब कहोगे भैया फुल सिलेबस तो यार मतलब उसके लिए पूरा सिलेबस भी तो होना चाहिए, नहीं यार क्या ज़रूरत है, फुल वहाँ पे आधा टेस्ट तो आएगा नहीं ना, वहाँ पे तो पूरा टॉपिक आएगा, पूरा 100% आएगा। तो 300 मार्क्स में से आपके, अगर मान लो आपने बस अभी 4 चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें से 25 मार्क्स आएंगे, या 30-40 जितने मतलब उस हिसाब से आएंगे। तो आप उससे ये तो देखो यार मैंने जितना भी पढ़ा है उसमें मेरा क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं। संडे टू संडे आप पहली बात तो PYQs करेंगे, PYQs किसके, वही जो इतने दिन में पढ़ाया है, प्लस टेस्ट देंगे फुल सिलेबस। और ये टेस्ट ना ऑल्टरनेट दो, ठीक है, मतलब जैसे इस संडे दिया, अगले संडे नहीं दिया, फिर उसके अगले संडे दिया, फिर संडे नहीं दिया, फिर संडे दिया, ये चीज़। और PYQs लगाने हैं JEE 2015 से लेकर JEE 2023 तक। और मैथ्स के तो भाई लगा लेना 22 और 23 के, ठीक है, मैथ्स के तो ज़रूर लगाना। फिज़िक्स के तो काफ़ी ईजी हैं 2023 में, बट मैथ्स के बहुत अच्छे हैं, ठीक है। टेस्ट ऑल्टरनेट फुल सिलेबस। अब फुल सिलेबस मतलब कैसे कि भैया कहाँ से टेस्ट ढूंढे, क्या करें, मत ढूंढो यार टेस्ट। JEE 2002 से लेकर, ठीक है, 2002 से लेकर 2023 तक के टेस्ट लगा लो भाई, हर दिन 2 शिफ्ट, और हर बार कम से कम 5 यानी 10, और हर साल 2 बार होता है यानी 20, और कितने साल हो गए, 10 साल तो ऐसे ले लो, 200 पेपर, 200 पेपर्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं ब्रो। 200 पेपर्स आपके पास ऑन द फोन मिल जाएंगे। उन 200 पेपर्स को एवरी ऑल्टरनेट संडे एक पेपर प्रिंट निकालो, उसको पूरा सॉल्व करो, जहाँ 8 को मार्क करो, मतलब ख़त्म, जितने मार्क्स है अपने लिखो, एक डायरी या फिर एक रफ पेज में मेंटेन करो, सामने लगाओ, चिपकाओ, रफ पेज में करो, टेस्ट 1 इतने मार्क्स आए इतने में से, और कितना % आपको जो आता था, आपका मतलब सिलेबस में कितना % कर लिया था और उसका कितना % सही करा है, ये करो। ऐसे अपनी वीक पॉइंट्स करोगे ना, ये 6 महीने में बहुत अच्छा कर जाओगे, ये सच्ची बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे करोगे, सच बता रहा हूँ, हो जाएगा। JEE 2015 से लेकर तक के PYQs करो और ऐसे टेस्ट दो। आप अगर ये भी कहोगे ना कि भैया टेस्ट भी थोड़ा सा जुगाड़ कर दीजिए, तो यार मैं कोशिश वो भी करूँगा कि टेस्ट के भी जुगाड़ कर दूँ, मैं टेस्ट भी बना दूँ तुम्हारे लिए, समझ रहे हो बात। तो जितना मैंने बताया आपको, ये शेड्यूल समझ आया, ये शेड्यूल समझ आया ना आपको, तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो और कमेंट में बता देना, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो। देखो मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए कुछ नहीं बोलूँगा,
आपको अच्छी लगी खुद ही करोगे, कोई कहने वाली बातें नहीं होती है, ठीक है। कोई बेकार है सब मांगना, तो शेयर कर दो ताकि आपके दोस्तों को भी मदद मिले और साथ में आपके साथ वो भी IIT में एंटर कर सके, ठीक है। एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो मैं अब समझाने वाला हूँ अब उसको समझना। देखो अब बात आती है DPP की। अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं DPP भी आपको दूँ हर लेक्चर के साथ, वो भी हो जाएगा, बट मैं आपको पहले ही समझाती हूँ DPP मैं बनाऊँगा कैसे। देखो ये DPP है मान लो मेरी, ठीक है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड ना बस, ये लो चलो देखो, हाँ ये है मान लो मेरी DPP, ठीक है। ये है। अब मैं ये बनाऊँगा कैसे आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो DPP में अगर मैं कहूँ टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। टोटल 15 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चंस। उसमें भी कैसे, देखो इस DPP में ना बहुत सारी चीज़ होंगी। सबसे पहले तो कुछ कॉलम्स ले लो, ये और ये 4 कॉलम। सबसे पहले 3 क्वेश्चन जो होंगे वो बेसिक लेवल होंगे कि यार हाँ मतलब जो फिज़िक्स में आजकल JEE मेंस में आ रहा है ये उससे भी थोड़ा सा कम, बोर्ड समझ लो। उसके बाद 5 क्वेश्चंस होंगे आपके JEE मेंस प्लस, मतलब JEE मेंस से हल्का ऊपर, ये तो JEE मेंस तक टच हो जाएंगे, ये उससे थोड़ा ऊपर। 8 क्वेश्चंस हो गए, अभी भी बचे हैं 7 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन जो होंगे ना वो JEE एडवांस टाइप होंगे, ठीक है। JEE एडवांस में भी बहुत सारे टाइप होते हैं भाई, मॉडरेट, ईजी, हार्ड, तो उसमें से पूरा मतलब मिल जाएगा। और 2 क्वेश्चन जो होंगे ना वो होंगे हार्ड, यानी JEE एडवांस के जो हार्डेस्ट होते हैं ना, जो ओलंपियाड लेवल को टच करते हैं, ये वो होंगे, ठीक है। ये उस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ये मेरी DPP रहेगी 15 क्वेश्चंस की, ठीक है। जिसको चाहिए DPP, मैं सच्ची बता रहा हूँ, कमेंट करो, वापस से कमेंट कर दो कि भैया यस DPP चाहिए। एक कमेंट भी होगा तो मैं DPP अगली बार से देना चालू करूँगा। और शेयर करते जाओ यार वीडियो। देखो देखने से कुछ नहीं होगा कि करना कैसे, करना भी पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, 10-10 12-12 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है। 1 घंटा 5 घंटा 3 घंटे से कुछ नहीं होता, सिर्फ स्ट्रैटेजी देखने से कुछ नहीं होता, उस पर इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये DPP रहेगी मेरी। और DPP आपको कहाँ मिलेगी, अगेन DPP का PDF आपको टेलीग्राम चैनल कंसेप्टेंस JEE पे मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पे 1 ऑफ वेरिफिकेशन कर अभी कुछ टाइप में ट्राई करा दिया मैंने, हो गया मतलब अगर वो, तो मैं DPP की PDF आपको कमेंट में मतलब डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं यार मेरे पे बिलीव कैसे करोगे। देखो भाई JEE एडवांस के प्रॉपर लेक्चर पहले तो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, मैं पहला हूँ जो ऐसे डाल रहा हूँ। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, हैं तो नहीं है, मेरे सकें या कुछ हल्के से क्वेश्चन है एडवांस के, ठीक है, नाम एडवांस है बस, फ्री में नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ। एडवांस के पास बूस्टर क्वेश्चन हैं या कुछ क्वेश्चन सीरीज डाल दी, बस प्रॉपर नहीं है। मेरे पे आपको बूस्टर भी मिलेंगे, अभी लेक्चर्स भी मिलेंगे, PYQs मैं ट्राई करूँगा, और भी चीज़ें मिलेंगी आपको, आपके एडवांस के लिए प्रॉपर रहेगा, ठीक है। इस चैनल का नाम ही कंसेप्टेंस JEE इसलिए, ठीक है। अब बात यह मैं कहाँ से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करता हूँ कि आप मेरे पे भरोसा करो। देखो मैं पहली बात तो रिनाउंड बुक्स और रिनाउंड ऑथर की बुक्स यूज़ करता हूँ। सबसे पहले जो मैं यूज़ करता हूँ दैट इज़ फिजिक्स गैलेक्सी। सेकेंडली व्हाट आई यूज़ इज़ PYQ बुक, ठीक है। वह कहोगे आप PYQs तो देते नहीं, हाँ यार लेकिन टाइप तो देखना पड़ता है ना, जो आज तक नहीं आया, जिस टाइप का नहीं आया तो वो अपलोड करने का क्या लॉजिक है। प्लस आई विल बी यूजिंग इरोडो फॉर द बूस्टर क्वेश्चंस टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। रखी हुई भी है, यूज़ करूँगा, मैंने भी करी थी इसलिए बता रहा हूँ। प्लस आई यूज़ FITGE GMP बहुत तगड़ी किताब है, मैं वो भी यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों के कंटेंट के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिंगेज, ये चीज़ें मैं फिज़िक्स में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है केमिस्ट्री की, क्योंकि इस चैनल पे केमिस्ट्री भी डालेगा एंड मैं भी डालूंगा एंड मेरे साथ फैकल्टी जो हैं वो भी डालेंगे। तो केमिस्ट्री में क्या होगा, देखो केमिस्ट्री पे जो पैटर्न चलेगा वो NCERT टाइप रहेगा, बट NCERT हम नहीं पढ़ेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बेकार है। सिर्फ इनऑर्गेनिक में और जो उस टाइप के चैप्टर है पॉलीमर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उन सब में NCERT पढ़ाई जाएगी, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। NCERT प्लस ऑर्गेनिक के लिए सोलोमन पढ़ाई जाएगी, ठीक है। बहुत तगड़ी किताब है, आपको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाऊंगा साथ साथ, ठीक है। सोलोमन से आपको हिमांशु पांडे सर की जो बुक है, ठीक है, हिमांशु सर की जो बुक है एडवांस क्वेश्चन की, आपको उसमें से बूस्टर क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चन दिए जाएंगे, समझ रहे हो बात को। साथ ही साथ अगेन FITGE की GMP, ये तो यूज़ में आनी है, समझ गए पूरी बात।
चलो वेरी गुड, मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हो। देखो मेरे पे, अगर मेरा टारगेट है कि मैं दिसंबर सॉरी मेरा टारगेट है दिसंबर 2023 तक मैं कोर्स कंप्लीट करा दूँ। हो सकता है ना हो सकता है हो जाए, ठीक है। तो ट्रस्ट करो, मैं बहुत सही कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट खींचो और मुझे वापस कमेंट में बोल रहा हूँ, बता देना डीपीपी चाहिए कि नहीं चाहिए होगी तो मैं इसी पैटर्न में देना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसकी टाइम टेबल की जो काफ़ी रिक्वेस्टेड रहता है पूरे यूट्यूब पे, ठीक है। मतलब देखो, पहली बात तो टाइम टेबल में एक चीज़ है कि हर किसी का अपना होता है। कोई नाइट आउल होता है, कोई अर्ली वेकिंग होता है, कोई जल्दी उठता है भाई, कोई रात को लेट सोता है। मैं तो ये कहूँगा सुबह जल्दी उठो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी शिफ्ट किस दिन आएगी। समझ रहे हो? आपकी शिफ्ट किस दिन आएगी, मतलब किस टाइम पे आएगी, शाम को, सुबह को नहीं पता है। तो अपनी बॉडी को वैसे मेंटेन करो। टाइम टेबल की बात करते हैं, मैं 2 बताऊँगा, ठीक है। मैं 2 टाइम टेबल बताऊँगा आप लोगों को, आपको जो अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला, जो बहुत जल्दी उठ सकते हैं, यानी वो मतलब 4 या 4:30 बजे तक उठ सकते हैं, ये टाइम उनके लिए। और जो है यार हम थोड़ा 6 बजे वाले हैं, उनके लिए ये वाला है। अब समझो, सबसे पहले आप उठिए 4:15, ठीक है। वेकअप इतने बजे उठो आराम से, ठीक है, जो उठ सके जल्दी, ठीक है। इतने बजे उठो। चलो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए, मैं मानता हूँ। चलो इसको कर देते हैं हम 5, ठीक है। चलो इसको हम 5 कर देते हैं, काम करते हैं। आप उठिए 4:45, ठीक है। 4:45 AM पे आप उठे, 15 मिनट में हमने फ्रेश हुआ, मुंह हाथ धो लिया, ठीक है। उसके बाद 5 AM से आपने स्टार्ट किया स्टडी। अब स्टडी तो ठीक है, स्टार्ट कर दिया। स्टडी में करना क्या है? स्टडी में इस समय आपने सबसे पहले जो करना है, फॉर 1 आवर आपने, अगर आपकी इनऑर्गेनिक वीक है या इनऑर्गेनिक चल रही है, तो मैं तो कहूँगा इनऑर्गेनिक करो। फॉर 1 आवर इनऑर्गेनिक करो, ठीक है, इनऑर्गेनिक करो। नहीं तो मैं कहूँगा 1 आवर आप चैप्टर रीड करो, ठीक है। जैसे मान लो जो 12th वाले हैं वो अपना THE रीड कर सकते हैं सिर्फ 1 घंटा। नहीं तो मतलब मैं वो सब तो नहीं कहूँगा, बट हाँ चैप्टर आप रीड कर सकते हो। जैसे आगे के चैप्टर पॉलीमर हो गया, इन सब के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, या फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये रीड करो। फिर 5 to 6 ये हो गया। देन 6 to 7 आपने लास्ट डे जो करा था ना, उसको रिवाइज करना है। 7 पे आप उठे, थोड़ा सा नहा धोए सब करा। देखो पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सब के बिना देखो कुछ भी आप कर लो, बट एक एनर्जी जो होती है ना, वो ऊपर वाले से ही मिलती है। वो करने की कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ वो वही देगा, कोई और नहीं दे सकता उनके अलावा, ठीक है। अब आप चलो 1 घंटे का ब्रेक लिया, 2 घंटे पढ़े, या थक गए थोड़ा सा, सुबह उठ भी गए जल्दी, ठीक है। आप बैठे 7:45 तक रेडी होके अपना आराम से 8 o'clock आप पढ़ने बैठ गए। वापस 8 AM से आपने स्टार्ट करे लेक्चर। 8 AM से आपने क्या स्टार्ट करा? लेक्चर। 8 AM से आपने स्टार्ट कर दिया लेक्चर। और कब तक देखे? आपने 3 लेक्चर देखने हैं। अब लेट हो रहा है तो 4 लेक्चर देखो, 1.5 पे देख लो भले। ये आपने देखने हैं लेक्चर 2 o'clock तक, 2 PM तक आपने प्रॉपर लेक्चर देखे, समझ गए। 2 PM तक आपने क्या करा? पूरे लेक्चर देख लिया आराम से। चलो भैया हो गया, 2 PM तक लेक्चर देख लिया, हो गया। उठे, खाना खाया, 20 मिनट की नैप ली, 3 बजे से वापस बैठ गए पढ़ने। 3 बजे से वापस बैठ गए पढ़ने। और मैंने क्या कहा था क्या करना है फिर? रिवीजन। 3 से 4:30, 3 लेक्चर है तो 1.5 घंटा। और अगर मान लो 4 लेक्चर है तो 3 से 5 बजे तक आधे घंटे का रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। 5 PM तक रिवीजन किया, प्रॉपर रिवीजन, पूरा जितना करा है रिवीजन करा, ठीक है। पूरा प्रॉपरली रिवीजन करा, समझ गए। प्रॉपर रिवीजन हो गया। अब 5 बजे तो ये हो गया। अब आपने ना देखो ये स्लॉट हटाना नहीं है, ये स्लॉट 3 घंटे का रखना है। तो बिना चेंज करे 5 PM से 6 PM आपने क्या करा? होमवर्क कर लिया। क्योंकि देखो DPP या फिर मतलब होमवर्क, DPP मैं तो कहूँगा देखो 15 क्वेश्चन है ना, 1 घंटे में करने की आदत डालो। क्योंकि पेपर में
25 क्वेश्चन करने होंगे 1 आवर में, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो 15 क्वेश्चन की DPP 1 घंटे में ही करने की आदत डालिए आप, वरना फ़ायदा नहीं है, समझ रहे हैं बात को, वरना फ़ायदा है नहीं। 6 बजे तक हो गया, अब रेस्ट लिया, 3 घंटे पढ़ लिया, अब थोड़ा थक गए, रेस्ट करते हैं। बाहर जाओ, घूम के आओ, आधा पौन घंटा बात करो, कुछ करो, दोस्तों से डिस्कशन करो, मतलब ज़्यादा पढ़ाई का मत बोलना, बट चाहे पूजा कर लो शाम को, मतलब जो भी है ना अपने को एनर्जाइज करो। मैं तो कहूँगा देखो 1 घंटा या पौना घंटा 45 मिनट एक्सरसाइज करो, ठीक है, 45 मिनट एक्सरसाइज करो, नहाओ दो, वापस पढ़ने बैठो 7 बजे से, 7 बजे से वापस पढ़ने बैठ जाओ। 7 PM से आप वापस पढ़ने बैठे, 7 PM से पढ़ने बैठ गए, 7 PM से आप वापस तो पढ़ने बैठ गए, अब कितने बजे तक, देखो 7 से पढ़ो 8:30, जब तक वो खाना नहीं मिलता, किसी का लेट भी होता है तो उतने टाइम तक पढ़ो। अब जब तक, देखो 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि 8:30 तक करा, नहीं तो ये कि जब तक खाना के लिए नहीं बुलाया जाए तब तक पढ़ते रहे। तो मैं कहता हूँ काम करो 9। वैसे देखो मैं तो ये सजेस्ट करूँ कि आप 8 बजे से पहले या 7 बजे तक आप खाना खा लो, मतलब मेरे हिसाब से तो यही है 8 बजे तक, वरना आप रात का मील स्किप करो। पता है उसका रीज़न बताता हूँ मैं, आप अगर रात को मील अच्छा लेके सोओगे ना, आप सुबह उठ नहीं पाओगे, सच बता रहा हूँ मैं। तो बल्कि ये कहता हूँ कि यार इस 5 से 6 बजे ना आपने एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि उससे और एनर्जेटिक हो जाते हो। मतलब मेरे हिसाब से आप इस साइड पे अपना शिफ्ट कर सकते हो। मैं तो ये कहूँगा इस वाले टाइम पे पढ़ो और यहाँ पे एक्सरसाइज कर लो। 7 बजे से अगर हो सके अपना भाई अपना कुछ लाइट, जितना लाइट हो सके ना, आप खुद खा के मम्मी से कहो कि मम्मी देखो मैं रात को खाना खाऊंगा नहीं। ये सिर्फ आपने ना 6 महीने करना है, आपकी बॉडी भी अच्छी फिट हो जाएगी, अगर कोई मोटा है वो भी सही वजन लगेगा, और आप ना एनर्जाइज भी हो जाओगे काफ़ी। आप देखोगे धीरे एनर्जी आती जा रही है और पढ़ भी अच्छे से पाओगे, और आप जल्दी भी उठोगे, कंसंट्रेशन फोकस सब बढ़ जाएगा। एक बार ये 1 महीना करके देखो, जो मैं कह रहा हूँ 1 महीना बस करके देखना। चलो मैं मान लिया आप मेरी बात मान गए, 7 बजे खा के अपना पढ़ने बैठ गया, तो 7 से ना फिर क्या करो, 9:30 तक पढ़ो, अगेन स्टडी। अब इस स्टडी में आप अगेन वही क्वेश्चंस करो, कहीं से भी जो क्वेश्चन मिले, PYQ चालू कर दो अगर टाइम फ्री है तो, किसी को होता है कोई और काम है। मैं तो ये कहूँगा कि इसी टाइम पे ना का होमवर्क बचा होगा वो करो, नहीं तो मॉड्यूल अगर कोई कर रहे हो तो वो करो, या मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ DPP है वो करो, ठीक है। ये तो PYQs तो आप कर सकते हो, राइट। देन 10 o'clock स्लीप, 10 बजे या मैक्स 10:30, मैं तो 10:30 कहूँगा, 10:30 सो जाओ, थोड़ा 1 घंटा है फैमिली के साथ भी स्पेंड करो, ठीक है, वरना आप ये सब ना बेकार हो जाएगा। दोस्तों के साथ थोड़ा आधा घंटा, फैमिली से 1 घंटा स्पेंड नहीं करोगे ना तो सब बेकार है। अब टाइम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे कितना हमने पढ़ा। 4:45 उठ रहे हो आप, 10:30 बजे सो रहे हो, देखो 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 6 आवर्स की स्लीप इज़ इनफ फॉर एन एस्पायरेंट। सच्ची बोल रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। देखो 2 आवर ये अभी से चलो सेल्फ स्टडी देखते हैं। 2 आवर ये कितना हुआ, 4 आवर ये कितना, 5 आवर ये कितना, 7.5 आवर्स। यार मतलब 7.5 आवर्स की आपको सेल्फ स्टडी मिल रही है, समझ रहे हो, इतना नहीं हो पाता, समझे बात। और 6 आवर्स लेक्चर, यानी ऑलमोस्ट 14 आवर की पढ़ाई, ऑलमोस्ट। अब बात है जो 6 o'clock उठता है, ये ऑलमोस्ट ना आपकी 14 आवर्स की पढ़ाई हो रही है। तो इसका स्क्रीनशॉट मारो, मैं करता हूँ जरा इसे डिलीट। 3, 2, 1 को। अब बात उनकी जो 6 बजे उठते हैं, भाई देखो जो 6 बजे उठ रहे हैं ना, जो मैंने अभी बताया जस्ट अभी जो बताया, उसी में आप बस 6 बजे उठ के वही सेम पैटर्न लगाना है, उसी टाइम गैप के हिसाब से, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो टाइम टेबल भी हो गया, स्केड्यूल भी हो गया, और मैं DPP ऐसा दूंगा वो भी हो गया। लास्ट बात करते हैं वे। अब वे की बात करते हैं। देखो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ फिज़िक्स, अभी आएगी केमिस्ट्री, फिर बाद में आएगा मैथ्स। देखो मैथ्स का मैं आपको कमिट नहीं कर पाऊँगा कि हम एडवांस तक करा देंगे एडवांस होने से पहले। हाँ मैथ्स के बूस्टर क्वेश्चन ज़रूर आ जाएंगे एडवांस के टाइम पे, लेकिन मैं ये तो नहीं करा पाऊँगा आपको, वेरी सॉरी, सच्ची बता रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, अभी ये तो नहीं हो पाएगा। मैथ्स का थोड़ा टाइम है फैकल्टी के लिए, केमिस्ट्री का होने वाला चालू। तो फिज़िक्स में ना 12th वाले तो भैया इलेक्ट्रोस्टैट जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो तो कर ही करो। मैं कहूँगा थोड़े 12th वाले अगर फॉलो कर सकें तो वो करो, ठीक है। 12th वाले तो फॉलो कर लो, आराम से कर लोगे। इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद आएगा करंट, फिर आएगा
मैग्नेटिज्म, इसमें कैपेसिटर भी है, मैग्नेटिज्म यानी इसे करते करते पूरा कंप्लीट होगा। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें मैं आपको प्रॉपर ये बताऊंगा कि सीक्वेंस क्या रखो, आप किस पे ज़्यादा वेटेज दो एंड क्या करो, समझ रहे हो। तो जैसा कि समीर जी ने कहा वीडियो के कमेंट में, उन्होंने जो कहा कि इम्पोर्टेंट चैप्टर सीक्वेंस वीडियो अपलोड करें, मैं आपको देखो इतना बता दिया मैंने, टाइम टेबल एंड ऑल। बस बात यह है, थोड़ा सा वीडियो के लिए, इस वाली वीडियो के लिए, सीक्वेंस के लिए रुक जाओ। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाऊंगा। रिस्पांस अच्छा था, इस पर भी रिस्पांस अच्छा मिले तो मैं जल्द से जल्द वीडियो ले आऊँगा। कहोगे तो मैं रात को ही वो भी वीडियो अपलोड कर दूँगा अगर रिस्पांस अच्छा है, ठीक है। चलो फिर, जो समझाया है ना उस पर वर्क करो, समझो, करो, लेक्चर पढ़ो, डीपीपी करो, क्वेश्चंस करो, मेहनत करो। देखो क्या करना है ये देख के कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो करने के लिए करना है ना वो करना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को। तो वो करो एंड यू एस इट। ऑल द वेरी बेस्ट।